हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, क्योंकि आज परमेश्वर का पवित्र वचन है, खासकर गिनती 21 अध्याय। इसमें हम देखते हैं जब परमेश्वर के लोगों ने गलती की। देखते हैं दक्षिण का जो राजा था, कनानी राजा था, उस देश में रहता था और उसने सोचा कि भेदी आए हैं तो वो इस्राएली आ रहे हैं, वो उनसे लड़ा, वो कितनों को बंधुआ कर लिया। लेकिन जब परमेश्वर की ओर उन्होंने मुख मोड़ा, परमेश्वर से बातें की कि सचमुच तू उन लोगों को हमारे बस में कर दे तो उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। और इज़राइल की यह बात सुनकर परमेश्वर ने कनानियों को उनके बस में कर दिया और उन्होंने उनके नगरों को समेत उनको सत्यानाश किया। क्योंकि परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उनको विजयी दिलाते थे। और फिर भी देखते हैं वो आगे परमेश्वर के खिलाफ फिर हो जाते थे। जैसे 21 के 4 में देखते हैं, जो उन्होंने पीतल का सांप बनाया, जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि पीतल का सांप बना, तभी ये बच सकते हैं, क्योंकि ये गलती करते थे। जब ये होर पहाड़ से कूच करके लाल समंदर का मार्ग लिया था तो वो देश में आए, लेकिन वो रास्ते में परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगते थे, परमेश्वर के विरोध में हो जाते थे, उल्टा सीधा बोलने लगते थे और कहते थे, मूसा से कहा था कि तुम हम लोग मिस्र से जंगल में मारने के लिए ले आए हो, यहाँ ना रोटी है न पानी। क्योंकि परमेश्वर उनको खाने को देता था, पीने को देता था, फिर भी वो परमेश्वर के खिलाफ में हो जाते थे। तब परमेश्वर ने तेज बुस वाले सांपों को भेजे और वो डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। क्योंकि लोग मूसा के पास और आकर कहने लगे कि हमने पाप किया है, और तुरंत वो आ जाते थे कि मैंने गलती की है और हमने परमेश्वर के विरुद्ध बातें की हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कर कि सांपों को हमसे दूर करें, और मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप को प्रतिमा बनवाकर खम्भे पर लटका दे, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खम्भे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। क्योंकि परमेश्वर बचाने वाला भी है, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, आराधना करना है, स्तुति प्रशंसा करना है। क्योंकि हम लोग जब आगे देखते हैं, खासकर दूसरी राजा 18 अध्याय में, वहाँ पर भी जो हिजकिय्याह राजा था वो भी परमेश्वर की राहों पर चलता था। क्योंकि जो वहाँ पर वो था, और वो दाऊद ने जो किया था वही परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही हिजकिय्याह करता था। उसने ऊंचे स्थानों को गिरा दिया, लाठों को तोड़ डाला, असेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने उसका कारण चूर चूर कर दिया। उन दिनों इस्राएली उनके लिए धूप जलाते थे और उसने उनका नाम नौसमान रखा। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और कोई भी वहाँ का जो यहूदा और सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ, न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा परमेश्वर से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। वो परमेश्वर के से विनती करता था, प्रार्थना करता था, जय जयकार करता था। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो परमेश्वर के खिलाफ में हो जाते थे, तो परमेश्वर उनको विपत्ति में डाल देते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको बचाते थे, क्योंकि उधर जो असूर का राजा था और वो परमेश्वर के खिलाफ में हर समय रहता था, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं चाहता था। जो उसका नाम असूर का राजा सैन्य है रीप था, और वो परमेश्वर के खिलाफ में रहता था, और वो कहता था उन लोगों से कि हिजकिय्याह तुमको धोखा देता है, वो हमारे हाथ से तुमको बचा नहीं पाएगा। लेकिन जब हिजकिय्याह ने सुना तो उसने परमेश्वर के सामने भवन में गया, अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर प्रार्थना करने लगा। और वहाँ का जो यशायाह भविष्यवक्ता था, और उसने अपने स्वामी से कहो, वो लोगों से कहा, यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है कि जो वचन तूने सुने उनके द्वारा असूर के राजा जनों से मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर।
क्योंकि उस भविष्यवक्ता से परमेश्वर बातें भी करते थे यशायाह से, और वो कहते हैं उनसे मत डरो। और वो कहता था कि हमने तो सभी को भस्म किया है। तो हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पढ़ा कि परमेश्वर के भवन में जाकर यहोवा के सामने फैला दिया जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। तब हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा। 19 की जब हम 15 में पढ़ते हैं, हे करबों पर विराजमान पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे परमेश्वर कान लगाकर सुन, हे परमेश्वर आँख खोल कर देख। जो सैन्यरी राजा जो अश्शूर का है उनके वचनों को सुन ले। उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करके कहला भेजे हैं। हे परमेश्वर सच तो है, अश्शूर के राजाओं ने जातियों को उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उसका नाश कर सके। इसलिए हे हमारे परमेश्वर, तूने हमें हाथ से बचा, उनके हाथ से हमें बचा, कि पृथ्वी के राज के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा परमेश्वर है। विनती कर रहा है वो राजा, विनती कर रहा है परमेश्वर से, और परमेश्वर बचाने वाला है। और जो यशायाह था उसने राजा से कहला भेजा कि जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे की है उसे मैंने सुना है। क्योंकि परमेश्वर सुनता है जो भी परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं, परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर उन पर क्रोध भड़काता है, और परमेश्वर कहता है मैं अश्शूर के राजा के विषय में कहता हूँ, उस नगर में प्रवेश करने ना पाएंगे, वरन इस पर एक तीर भी ना मारने पाएगा। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और ना वो ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जो हम लोग दूसरा राजा 19 का 32 पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं वो तुम्हारे ऊपर एक तीर भी नहीं चला पाएगा। जिस मार्ग से वो आया है उसी में वो लौट भी जाएगा, और उस नगर में प्रवेश न करना पाएगा। परमेश्वर की ये वाणी है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर है, वो जो कहता है वो होता है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। और जब परमेश्वर बचाता है, दुनिया की कोई भी शक्ति कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो हर शक्ति का वो मालिक है। उसी रात क्या हुआ कि यहोवा के दूत, ये हम लोग दूसरा राजा 19 का 35 पढ़ते हैं, उसी रात में क्या हुआ, परमेश्वर के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग देखा तो वहाँ 100 ही 100 पड़े हैं, क्योंकि एक स्वर्गदूत की मारने की 185,000 को उसने पल भर में ध्वस्त कर दिया। और वो जो राजा था वो वहाँ से भागा, नीनवे में रहने लगा। लेकिन जब वो अपने देवता के मंदिर में गया, मंदिर जो वहाँ था, और वहाँ पर भी वो मारा गया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों की रक्षा करता है। जो परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं, परमेश्वर उसको धराशायी कर देता है। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि हम जब आगे देखते हैं, जब खासकर हम लोग जब यीशु मसीह इस संसार में आए थे, और वो बता रहे हैं, जो यूहन्ना 3:13 में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, जो मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, सिर्फ यीशु मसीह। और जिस रीत से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी रीत से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि यीशु मसीह भी उस क्रूस पर ऊपर चढ़ाए गए, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो जीवित रहेगा। क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, और 40 दिन संसार में रह के फिर उसके बाद वो स्वर्ग चले गए थे। लेकिन वादा कर गए हम एक दिन आएंगे, एक एक का न्याय करेंगे आके। इसलिए हमें परमेश्वर के डर भय में चलना है, उसकी आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। जो कोई उन पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा, वही अनंत जीवन पाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, यूहन्ना 3:15 में कहते हैं, और 16 में भी कहते हैं कि वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। क्योंकि 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, कब यहाँ से जाना पड़े कोई पता नहीं।
लेकिन इस पृथ्वी को एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, चाहे वो धनवान हो चाहे गरीब। लेकिन जिसने यीशु को पुकारा उसने ज्योति पाई, जीवन मिला। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, स्तुति करना है, प्रार्थना करना है। जैसे भी परमेश्वर रखे वैसे रहना है, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, चाहे प्रॉब्लम हो चाहे सॉल्व हो। इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना है। 6 दिन काम करें, एक दिन उसके आराधना भवन में जरूर जाएं, उसकी स्तुति प्रशंसा धन्यवाद करें, उसका वचन सुनें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, जीवित वचन ही परमेश्वर है। उसकी महिमा करें, आराधना करें, और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।